Hello everyone, welcome to Know Your English Learning Classes with Dr. Deepak Kumar, PGT English from Neruda Vidyalaya Samiti Jaipur region. In this lecture titled Common Errors in English that we often commit whenever we write sentences, I have taken the problem of subject-verb agreement. ये ध्यान देने वाली बात है कि अगर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट प्रॉपर नहीं होगा तो आपका सेंटेंस ग्रामेटिकली इनकरेक्ट होता है. एवरीबडी नोज कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगाई जाती है. सो मोस्ट ऑफ द टाइम देयर इज नो प्रॉब्लम, लेकिन कभी कभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है. मैनी स्टूडेंट्स फेस प्रॉब्लम इन यूजिंग अप्रोप्रिएट वर्ब व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड विद एज वेल एज, along with, either or, neither nor, and sometimes the subject seems singular but actually it is plural. तो इसी तरह के जब sentences आते हैं तब बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है. And I am pretty much sure that if you watch this lecture till end, अगर ध्यान से देखेंगे तो शायद ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी. आप ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में प्रॉब्लम नहीं करेंगे. सो ऑलराइट, लेट्स बिगिन फ्रॉम द सिंपल सेंटेंसेस. बिल्कुल बेस से शुरू करते हैं, रूट से शुरू करते हैं. जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा, सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स सिंगुलर वर्ब्स. ए वर्ब मस्ट एग्रीज विद इट्स सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन में एग्री होना चाहिए, ये सभी जानते हैं. सिंपल सेंटेंसेस हैं बिल्कुल, जैसे ही इज़ माई फ्रेंड, वी आर वेटिंग टू हियर फ्रॉम यू, आई एम गोइंग आउटसाइड. ही के अनुसार इज है, वी के अनुसार आर है, इसमें कुछ भी नया नहीं है. नाउ द प्रॉब्लम बिगिंस फ्रॉम हियर, दैट इज द एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी. सबसे पहला जो टॉपिक लिया है वो है एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी. एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी में आप देखेंगे कि समटाइम्स ए वर्ब इज मेड टू एग्री विद द नियरेस्ट नाउन एंड नॉट इट्स प्रॉपर सब्जेक्ट. दिस प्रैक्टिस शुड बी अवॉइडेड. सो लेट मी मेक यू क्लियर. अगर सब्जेक्ट एक फ्रेज है, इट मीन्स इसमें मोर देन वन वर्ड है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, तो ऐसा नहीं है कि जो नाउन वर्ब के पास है वही उसका प्रॉपर सब्जेक्ट है. हमें देखना होगा कि सेंटेंस में हेड वर्ड क्या है और उसी हेड वर्ड के अकॉर्डिंग आपको वर्ब यूज करनी है. सो लुक एट दिस एग्जांपल, कंसीडर दिस एग्जांपल. द क्वालिटी ऑफ द एप्पल्स, ब्लैंक स्पेस, ब्रैकेट में वर्ब है, wasn't, weren't, वेरी गुड. अब आपको यहाँ पर जो वर्ब लगाना है वो क्वालिटी के अकॉर्डिंग लगाना है, क्योंकि यहाँ हमारा पूरा सब्जेक्ट है द क्वालिटी ऑफ द एप्पल्स. तो यहाँ पर जो वर्ब लगाएंगे आप एप्पल्स के अकॉर्डिंग नहीं लगाएंगे, यही हम कॉमन एरर अक्सर कर देते हैं. यहाँ पर वर्ब हम लगाएंगे द क्वालिटी के अकॉर्डिंग, क्योंकि हेड वर्ड जो है इस सब्जेक्ट में वो क्वालिटी है. इसीलिए द राइट सेंटेंस विल बी द क्वालिटी ऑफ द एप्पल्स wasn't वेरी गुड. weren't वेरी गुड नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्वालिटी है वही प्रॉपर सब्जेक्ट है, एप्पल्स जो है वो प्रॉपर सब्जेक्ट नहीं है. तो इस तरह की गलती अक्सर स्टूडेंट्स कर देते हैं. नाउ लुक एट द अनदर सेंटेंस. हिज प्रोफिशिएंसी इन इंडियन लैंग्वेजेस, ब्लैंक स्पेस, इन ब्रैकेट इज और आर, रिमार्केबल. अब क्या लगाना है, यहीं पर कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि इज लगाएं या आर लगाएं. यहाँ पर भी बिल्कुल सेम उसी सेंटेंस की तरह से जो हमारा प्रॉपर सब्जेक्ट है वो है प्रोफिशिएंसी, नॉट लैंग्वेजेस. सो द राइट सेंटेंस विल बी हिज प्रोफिशिएंसी इन इंडियन लैंग्वेजेस इज रिमार्केबल. सो हियर द प्रॉपर सब्जेक्ट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन प्रोफिशिएंसी, नॉट लैंग्वेजेस. सो नाउ move ahead. Now the real problem begins from here, that is with and as well. So when we connect two subjects with as well as and along with, extra attention is needed here. यहाँ पर आपको बहुत ही extra attention की जरूरत होती है, क्योंकि जब भी आप दो subjects को, it means two nouns और pronouns, उनको as well as, with या along with के साथ जोड़ते हैं, तो द वर्ब एग्रीज विद द फर्स्ट सब्जेक्ट. जो वर्ब है वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होती है. इन सेंटेंसेस में वर्ब फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगानी है और यहाँ पर फोकस जो है वो फर्स्ट सब्जेक्ट पर है, फर्स्ट सब्जेक्ट पर है, क्योंकि यही जो है हेड वर्ड ऑफ द सब्जेक्ट है. सो लुक एट दिस सेंटेंस. द मैनेजर विद हिज सबऑर्डिनेट्स इज टू बी प्रेजेंट एट द वेन्यू. अब यहाँ पर जो आपको वर्ब लगानी है वो द मैनेजर के अकॉर्डिंग लगानी है, क्योंकि ये दो सब्जेक्ट्स जो हैं या दो नाउन्स जो हैं, मैनेजर एंड सबऑर्डिनेट्स, इसको जोड़ा है किससे, विद से. तो यहाँ पर जो मेन सब्जेक्ट हेड है, हेड वर्ड जो है वो मैनेजर है, सबऑर्डिनेट्स नहीं है. इसीलिए जो वर्ब आएगी वो वर्ब द मैनेजर के अकॉर्डिंग होगी. सो द राइट सेंटेंस इज
the manager with his subordinates is to be present at the venue, not are. Next sentence, Mary as well as her sisters has not been invited. Have not been invited नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी जो हेड वर्ड है वो मैरी है. सो मैरी के अकॉर्डिंग वर्ब लगानी है, ना कि सिस्टर्स के अकॉर्डिंग. तो ये चीज आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है कि विद और एज वेल एज, जब भी आप दो सब्जेक्ट्स को जोड़ रहे हैं विद और एज वेल एज के साथ, तो डेफिनेटली जो आपकी वर्ब है दैट एग्रीज विद द फर्स्ट सब्जेक्ट, जो पहला सब्जेक्ट है, जो फर्स्ट सब्जेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग आपको वर्ब लगानी है. इस सेंटेंस में आपको वर्ब जो है मैरी के अकॉर्डिंग लगानी है, न कि सिस्टर्स के अकॉर्डिंग. Look at some other sentences. Sanskrit as well as Arabic is taught here, not are taught here. I think it is clear to you. Mr. Sharma as well as his friends was at the party, not were at the party. क्योंकि यहाँ पर आपको वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगानी है? फर्स्ट सब्जेक्ट. फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है? मिस्टर शर्मा. यहाँ पर फर्स्ट सब्जेक्ट क्या था? संस्कृत. ऊपर जो दो सेंटेंसेस आपने देखे, द मैनेजर एंड मैरी, तो इसीलिए जो वर्ब है वो आपको फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगानी है. कब लगानी है? when two subjects are connected with, along with or as well as. Look at another sentence. He along with his friends has gone to watch the movies, not have gone to watch the movies. फिर से यहाँ पर वही वर्ब जो है फर्स्ट सब्जेक्ट. फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है? ही. तो ही के अकॉर्डिंग लगाना है, ना कि फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग. तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप विद और एज वेल एज का प्रयोग कर रहे हैं टू कनेक्ट टू सब्जेक्ट्स, सो एक्स्ट्रा केयर, एक्स्ट्रा अटेंशन इज नीडेड. और यहां पर आपको जो वर्ब है वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगानी है. लुक एट अनदर सेंटेंस. द इंजीनियर, दिस इज रियली गुड वन, द इंजीनियर एज वेल एज वर्कर्स इज ऑन ए स्ट्राइक. तो यहां पर वर्ब जो है, क्योंकि सेंटेंस को हमने जोड़ा है किससे? एज वेल एज से. और फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है? द इंजीनियर, सिंगुलर है, इसीलिए वर्ब क्या होगी? इज, सिंगुलर होगी. वेल, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, यूज ऑफ आइदर और एंड नाइदर नॉर इन द सेंटेंसेस. दे आर ऑल्सो प्रोनाउंसिएटेड एज ईदर और एंड नीदर नॉर. दे मेक नो डिफरेंस एट ऑल. बोथ प्रोनाउंसिएशंस आर एक्सेप्टेबल. सो हियर द important point is when we connect two singular subjects with either or and neither nor, the verb is singular and the verb agrees with the nearest noun and pronoun. So this is the point that to remember here. ये point यहाँ आपको याद रखना है कि the verb agrees with the nearest noun and pronoun. Just as you have studied, अभी अपने इससे पहले की स्लाइड में जो पढ़ा था कि the verb agrees with the first subject when we use with and as well as. जो with और as well as के साथ था वो यहाँ नहीं है. with और as well as जब आप यूज करते हैं, the verb agrees with the first subject, but here the verb agrees with the nearest noun and pronoun. So it will be very much clear when you have a look at these examples. Neither red nor black, blank space, in the bracket the verb is given shoots, shoot me. So here the verb will be according to black, क्योंकि यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों ही सिंगुलर है, इसीलिए सिंगुलर वर्ब यूज होगी. चाहे रेड के अकॉर्डिंग हो या ब्लैक के अकॉर्डिंग हो, तो इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा. यू हैव टू रिमेंबर ओनली वन थिंग कि व्हेन वी कनेक्ट टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स, जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स को कनेक्ट कर रहे होते हैं तो सिंगुलर वर्ब यूज होती है. एंड द पॉइंट दैट इज ऑफन ओवरलुक्ड, दैट इज द वर्ब एग्रीज विद द नियरेस्ट नाउन एंड प्रोनाउन. ये यहाँ पर ध्यान रखना है. सो हैव ए लुक एट द आंसर. द आंसर इज हियर. Neither red nor black shoots me. Next example. Either Rita or Sita, blank space, the verb in the bracket has oblique have taken the ice cream. Obviously Rita और Sita के, क्योंकि दो सिंगुलर नाउन्स जुड़े हुए हैं either और के साथ, the verb will be singular. The right sentence will be either Rita or Sita has taken the ice cream. Another example. Neither Hari nor Suresh is going to Jaipur. It means when we connect two singular subjects, जब दो singular subjects को हमने जोड़ा है either और neither nor के साथ, तो verb singular होगी. Next, either you or I am in the wrong. So have a look at here. Here the verb is am, because this verb agrees with the pronoun that is used nearest to the verb. ये pronoun क्या है? I के according होगा, not you. यही यहाँ पर ध्यान रखना है. Either you or I am in the wrong. The verb
agrees with the nearest noun or pronoun. Another sentence here, neither you nor I am interested. So we continue this either or and neither nor. So let's begin. The same thing here, either or and neither nor. When one of the subjects joined by or nor is plural. अब तक तो आपने देखा कि दोनों सब्जेक्ट सिंगुलर थे. अगर एक प्लूरल है, the verb must be plural in number and the plural subject should be placed nearest to the verb. फिर से वही बात कि nearest to the verb, जो with और as well as के साथ था, कि जो nearest वाले से नहीं था, फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ था. यहां पर किसके साथ है? सेकंड सब्जेक्ट के साथ है. Look at this sentence, neither John nor his brothers were there. क्योंकि यहां पर दूसरा जो आपका सब्जेक्ट्स है his brothers, ये प्लूरल है. प्लूरल है तो वर्ब भी क्या होगी? प्लूरल होगी. along with और as well as में ऐसा नहीं था, उसके ठीक, या आप कंट्रास्ट मान लीजिए उसके ठीक एक तरह से, कि आइदर और नाइदर नोर के साथ जब आप दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स को जोड़ेंगे तो वर्ब सिंगुलर होगी. अगर दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब यूज होगी. और इस चीज का भी ध्यान रखना है कि प्लूरल वर्ब जो है वो, प्लूरल सब्जेक्ट्स जो है वो वर्ब के बिल्कुल पास में हो, नियरेस्ट होना चाहिए. सो नाइदर जॉन नॉर हिज ब्रदर्स वर देयर. नाइदर जेम्स नॉर हिज कॉलीग्स आर इन द ऑफिस. कॉलीग्स के अकॉर्डिंग आर आया है. नाइदर द ऑफिसर नॉर हिज सबऑर्डिनेट्स वर प्रेजेंट एट द मीटिंग. सबऑर्डिनेट्स जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है, सेकंड सब्जेक्ट है, सबऑर्डिनेट्स है, प्लूरल है, वर्ब के पास लगाया हुआ है, इसीलिए वर प्रेजेंट एट द मीटिंग. आइदर ही और यू आर मिस्टेकन. यू के अकॉर्डिंग वर्ब लगा है, आर मिस्टेकन. हियर द वर्ब आर एग्रीज विद द नियरेस्ट प्रोनाउन यू. इनसे पहले वाले सेंटेंसेस में आप देखा होगा कि नियरेस्ट से ही आइदर और नाइदर नॉर का जब भी आप प्रयोग करेंगे तो नियरेस्ट प्रोनाउन या नाउन जो भी है, उस वर्ब के नियरेस्ट जो नाउन और प्रोनाउन है उसी के अकॉर्डिंग आपको वर्ब यूज करना है. सो वेल, दिस इज द एंड ऑफ द पार्ट 1 ऑफ द टॉपिक एग्रीमेंट ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब. Actually, this topic is quite lengthy, so I have divided it in 2 parts. And if you like this lecture, please like, comment, share, and don't forget to subscribe it. Stay tuned for more lectures. Thank you for watching.